Hello students, welcome back. In this video, we are going to understand the computer science syllabus of class 12 computer science with Python, and it has been issued by the CBSE just yesterday only. The code number is 083. So first of all, we have the prerequisites that you should know the syllabus of class 11. You should have the knowledge of that one. Then the learning outcomes are students should be able to apply the concept of the फंक्शन के टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है, फाइल हैंडलिंग है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपका स्टैक आता है दैट इज देयर, कंप्यूटर नेटवर्क इज देयर, एंड देन डेटाबेस कंसेप्ट्स आपके रिलेटेड टू द टेबल, एसक्यूएल और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी विद द पाइथन. ये सारे आपके लर्निंग आउटकम्स हैं ऑफ क्लास 12 सिलेबस. नाउ दिस सिलेबस इज अकॉर्डिंग टू टर्म 1 एंड टर्म 2. जैसे कि हमारे एग्जाम्स इस ईयर होने हैं, 2 टर्म्स में डिवाइडेड है. तो हमारा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर ओवरऑल दैट विल बी 3 यूनिट है हमारी. कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकंड पार्ट 40 मार्क्स का है आपका. कंप्यूटर नेटवर्क्स विच इज़ द सेकंड यूनिट दैट विल बी ऑफ द 10 मार्क्स, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट थर्ड यूनिट जो कि आपके 20 मार्क्स की है. तो इन टोटल हमारा जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का रहता है थ्योरी पेपर, और 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल. तो इसकी डिवीजन इस तरह से की गई है 40, 10 एंड 20. अब अगर हम टर्म 1 की बात करें तो इसमें टर्म 1 में हमारी एक यूनिट आएगी आउट ऑफ द 3 यूनिट्स दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकेंड पार्ट, जो कि हमारी होगी 35 मार्क्स दैट इज हाफ ऑफ 70. और बाकी जो आपके मार्क्स हुए 35 मार्क्स आपका इसका टर्म 1 में आएगा, और इसका जो 5 मार्क्स का पार्ट है वो आपका टर्म 2 में आएगा. ठीक है. कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट 10 और 20 मार्क्स के हैं रिस्पेक्टिवली, और ये हो गया टोटल 30, और 5 मार्क्स आपका इसमें से ऐड ऑन हो जाता है, तो दैट बिकम्स 35 फॉर टर्म 2 ऑल्सो. 35 प्लस 35 हमारा पूरा पेपर हो गया स्टूडेंट्स 70 मार्क्स का. नाम अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर हमारे टॉपिक्स हैं रिवीजन ऑफ द पाइथन टॉपिक्स, जो भी हमने क्लास 11 में कवर किए हैं जितने भी टॉपिक्स. तो सुमिता अरोड़ा बुक के अकॉर्डिंग ये आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 बनते हैं. पाइथन के जितने भी टॉपिक्स हमने क्लास 11 में पढ़े हैं वो आपके सुमिता अरोड़ा बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 और 2 में कवर होते हैं. तो बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है आपका स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ऑल दीज थिंग्स. देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की विच इज़ फंक्शंस, जिसके अंदर हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, स्कोप ऑफ वेरिएबल. ये सारा हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शंस, ये आपका इसी यूनिट में आएगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सेकेंड पार्ट. सुमिता अरोड़ा बुक के अंदर ये आपका सारा चैप्टर नंबर 3 में इंक्लूडेड है दैट इज़ वर्किंग विद फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, स्ट्रक्चर, default arguments, position arguments, scope of variables, all the things. Okay. Next comes is introduction to the files, types of files, text, binary and CSV files, absolute and the relative paths. फिर इसके बाद हमारा टेक्स्ट फाइल के ऑपरेशंस हैं, उनके डिफरेंट मोड्स में काम करने के मेथड हैं, सीक एंड टेल मेथड हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन अ फाइल है. सेम इज द केस विद द बाइनरी फाइल एंड द CSV फाइल, जिसमें बेसिक ऑपरेशंस का वर्क है और इनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है दैट आर वेरी मेन. सो इफ यू कंपेयर द सिलेबस विद द सुमिता अरोड़ा बुक, चैप्टर नंबर 4 हमारा है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज. तो ये टॉपिक दे हैव डिलीटेड फ्रॉम द करेंट सेक्शन सिलेबस, जिसमें हमारा रैंडम मॉड्यूल होता था और क्रिएटिंग अ पैकेज टॉपिक रहता था. तो इसके बेसिस पे जो अभी हमने फाइल के टॉपिक्स की बात करी, फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट, बाइनरी एंड CSV, वो आपका कवर्ड है चैप्टर नंबर 5 में सारा. तो इसके लिए हम रीड करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 को. ओके. तो ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं. इसके बाद ये इतना सिलेबस आपका है टर्म 1 के लिए. टर्म 1 के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल बी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस. तो इफ वी टॉक अबाउट द सुमिता अरोड़ा बुक वी कैन टेक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5, जिसमें से 4 आपका कट हो गया. तो इतना सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सुमिता अरोड़ा बुक आपका टर्म 1 का बनता है. ठीक है. अब आते हैं हम टर्म 2 के ऊपर. टर्म 2 में आपकी यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में से आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें स्टैक है, ऑपरेशंस ऑन स्टैक है, पुश एंड पॉप, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक यूजिंग लिस्ट. तो इफ़ वी सी द सुमिता अरोड़ा बुक, उसमें आपका ये जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 9, डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिस्ट. ओके.
तो इसके ऊपर हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, रिकर्जन, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलॉट एंड आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, ये आपके अगेन सिलेबस में से कट है। ये 3 चैप्टर्स लास्ट ईयर भी सिलेबस में से कट कर दिए गए थे, राइट। सो 5 मार्क्स का इसमें से आएगा। बेसिकली इसमें स्टैक और क्यू दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिलेबस में देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे ऑपरेशंस स्टैक के ऊपर पुश और पॉप हैं, और स्टैक को सिर्फ लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट किया गया है, क्यू को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स हमारे यहाँ से बनेंगे। इसके बाद बात आती है हमारी यूनिट 2 की। नाउ यूनिट 1 में से 5 मार्क्स हमारे यहाँ से बनेंगे। यूनिट 2 है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि हमारी है 10 मार्क्स की। तो ये 10 मार्क्स आपके कहाँ से बनेंगे? द टॉपिक्स विल बी इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, ARPANET, NSFNet, इंटरनेट, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। डेटा कम्युनिकेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, प्रोटोकॉल्स, मेजरमेंट यूनिट्स, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट, आईपी एड्रेस, स्विचिंग टेक्निक, ये सब आएगा। देन आपका ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड एंड अनवायर्ड, दैट थिंग। देन नेटवर्क डिवाइसेस एंड टोपोलॉजीज, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज। तो ये एक जनरली एक थ्योरी चैप्टर है, जिसमें से आपके 2 और 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो अभी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो यू कैन से कि इसमें से 10 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा चैप्टर है हमारी सुमिता अरोड़ा बुक में, वो है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। जो भी इसके अंदर आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद आपका जो इस कंप्यूटर नेटवर्क का सेकंड पार्ट है, इसमें आपके प्रोटोकॉल्स भी दिए हुए हैं, आईपी एड्रेसेस वगैरह की बात की गई है, एंड ऑल अदर थिंग्स जो भी इसमें आपके कवर्ड है। नेटवर्क डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स, सारे नेटवर्क डिवाइसेस इसमें दिए गए हैं। अभी हमने नेटवर्किंग देखी ऑन बेस्ड अपॉन द ज्योग्राफिकल एरिया, जो कि हमारी है पैन, लैन, मैन, वैन, ऑल दीज। इसी तरह से वेब सर्विसेज हैं जो हमारी www, HTML, XML, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, ये सब क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस आपको बुक में दी गई हैं। यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम हियर। ये आपकी वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स हैं एंड द अदर वर्क्स। HTTP आपको यहाँ दिया हुआ है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क पे यूज़ होते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 और 11 में हमारी जो यूनिट 2 है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज कवर्ड फ्रॉम द सुमिता अरोड़ा बुक, राइट। इसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 3 की, लास्ट यूनिट, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये हमारे हैं कवर्ड हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, जिसमें रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, ये सब क्या होती हैं, वो चीज़ें कवर की गई हैं। ये यूनिट हमारी आएगी स्टूडेंट्स 20 मार्क्स की। फिर इसके बाद एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, जितने डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, और जितनी हमारी डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स रहती हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, दैट विल बी कवर्ड अंडर द डेटाबेस मैनेजमेंट। इफ वी टॉक अबाउट दिस इन सुमिता अरोड़ा बुक, इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स हैं एसक्यूएल से रिलेटेड, माई एसक्यूएल रिवीजन 2 चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 मोर ऑन एसक्यूएल। ये 2 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर हमारे सारे टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर्ड है। जैसे ये हमारे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल का डिफरेंस है, टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज हैं जो एसक्यूएल में और यूज़ होते हैं। आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मैक्स, मिन, सम, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन, ग्रुप बाय कमांड, ग्रुप बाय के अंदर भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती है, वो सब है। तो ये भी आपकी इसमें कवर्ड है, द यूनिट 3 और द एग्रीगेट फंक्शंस। फिर बात आती है आपकी इंटरफेस ऑफ पाइथन विद द एसक्यूएल डेटाबेस, कनेक्टिंग एसक्यूएल विद पाइथन। ये भी हमारा एसक्यूएल का आप कह सकते हो पार्ट है, जिसके अंदर आपके फेच वन, फेच और रो काउंट, ये सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स रहते हैं। तो ये हमारा कवर्ड है चैप्टर नंबर 15 के अंदर, विच इज़ इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल। तो इतना हमारा टॉपिक है जिससे हम पाइथन की कनेक्टिविटी एसक्यूएल से करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा जैंगो बेस्ड, क्रिएटिंग अ जैंगो बेस्ड बेसिक वेब एप्लीकेशन है, ये टॉपिक हमारा अगेन डिलीट कर दिया गया है, एंड दिस टॉपिक वाज रिलेटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर सिलेबस आल्सो, राइट। और इसके अलावा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट ईयर था, लेकिन इस ईयर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स दिस टॉपिक हैज़ आल्सो बीन डिलीटेड फ्रॉम द करंट सिलेबस, राइट। सो ये चैप्टर्स हैं हमारे जो डिलीट हुए हैं। इसमें से हमारा चैप्टर नंबर सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, चैप्टर नंबर 16 आता है, जैंगो बेस्ड बेसिक वेब एप्लीकेशन आती है। इसके अलावा आपका रिकर्शन,
आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी और आपका डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट, ये आपके डिलीट कर दिए गए हैं। और अगर हम टर्म 1 के सिलेबस में से बात करें तो पाइथन लाइब्रेरी वाला चैप्टर आपका करेंट सिलेबस में नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपका टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस ये बनता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में जो आपका लैब टेस्ट होता है उसके अंदर आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा जो आपको वहाँ करके दिखाना है शीट पे एज वेल एज ऑन द कंप्यूटर। और 3 एसक्यूएल क्वेरीज होंगी, एक या 2 टेबल पे हो सकती हैं, और 2 आउटपुट क्वेश्चन होंगे एसक्यूएल क्वेरीज पे। तो एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको कंप्यूटर एज वेल एज शीट दोनों पे करके दिखाना है। पाइथन प्रोग्राम आपका 8 मार्क्स का होगा जिसमें 6 मार्क्स आपके टर्म 1 में से मिलेंगे और 2 मार्क्स आपके टर्म 2 में से मिलेंगे। क्वेरीज जो है वो आपके टर्म 1 में, ये आपकी टर्म 2 में ही रहेंगी जो कि आपकी 4 मार्क्स की होंगी, एंड ये आपकी 4 मार्क्स की टर्म 2 में ही इंक्लूडेड है। फिर आपकी जो सेशन के एंड में रिपोर्ट फाइल बनती है टर्म 1 में, उसके लिए आपके पास मिनिमम 15 प्रोग्राम्स बेस्ड होने चाहिए जिसमें आपका टर्म 1 का सिलेबस कवर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो इसके प्रोग्राम्स बनते हैं वो हमारे चैप्टर फाइल हैंडलिंग से बनते हैं जिसमें हमारे टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स और सीएसवी फाइल्स हैं और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। तो कम से कम 15 प्रोग्राम्स आपके होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं फॉर टर्म 1। तो ये आपका कवर करेगा 7 मार्क्स एंड जिसमें से 4 मार्क्स आपके टर्म 1 के रहेंगे और 3 मार्क्स आपके टर्म 2 में रहेंगे। ठीक है। उसके बाद टर्म 1 का जो सिलेबस है वो जो आपका टर्म 1 का जितना भी सिलेबस है वो आपका कुछ तो टर्म 1 में ही आना है। जो यूनिट 1 है हमारी कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग, उसमें से कुछ सिलेबस आपका टर्म 1 में आना है, सम ऑफ द सिलेबस विल कम इन पार्ट 2। तो 15 प्रोग्राम्स आपके रहेंगे। इसके बाद टर्म 2 में आपके कम से कम 3 प्रोग्राम रहेंगे बेस्ड अपॉन द टर्म 2 सिलेबस जितने भी चैप्टर्स हैं। एसक्यूएल क्वेरीज रहेंगी मिनिमम 5 जिसमें आप 1 या 2 टेबल का यूज़ कर सकते हैं, और 2 प्रोग्राम्स रहेंगे आपके एसक्यूएल बेस्ड कनेक्टिविटी के। ठीक है। तो रिपोर्ट फाइल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टर्म 1 का आपका 4 मार्क्स का कवर होगा और टर्म 2 का आपका 3 मार्क्स का कवर होगा। इसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट की। 2 चीज़ें हमें बनानी होती हैं प्रैक्टिकल के लिए। वन इज़ द प्रैक्टिकल फाइल जिसमें आपके प्रोग्राम्स रहते हैं, और एक होती है आपकी प्रोजेक्ट फाइल। तो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपने 11th और 12th में सीखे हैं। टर्म 1 में आपको प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस देना है, यानी समरी देनी है जो स्टूडेंट सबमिट करेंगे। दैट विल बी डॉक्यूमेंटेशन ओनली, कोड्स वगैरह बना के देने हैं। ये टोटल आपका होगा 8 मार्क्स का जिसमें से 3 मार्क्स आपके टर्म 1 में रहेंगे और 5 मार्क्स आपके टर्म 2 में रहेंगे। टर्म 2 में आपकी फाइनल कोडिंग होगी और वाइवा होगा। टर्म 1 के जो आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे उसमें आप अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं बिफोर फाइनली सबमिटिंग द एग्जीक्यूटेबल कोड दैट कैन बी डन। सो दिस विल कंप्राइज ऑफ टर्म 1 जितना भी आपका वो 3 मार्क्स का रहेगा और टर्म 2 आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। इसके अलावा वाइवा जो होगा आपका वो टोटल आपका 3 मार्क्स का है जिसमें से टर्म 1 में आपके 2 मार्क्स का रहेगा और टर्म 2 में आपका 1 मार्क का रहेगा। ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल की पार्ट थी। अब अगर हम प्रैक्टिकल लिस्ट को देखें जो इसके प्रोग्राम्स है फॉर द टर्म 1, तो वो हमारे ये सजेशन दिए हैं सीबीएसई ने कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। आप ये सेम प्रोग्राम भी ले सकते हैं। लाइक रीड अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन एंड डिस्प्ले ईच वर्ड सेपरेटेड बाय हैश, ये आपका टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम है from the chapter number 5 file handling from the book Sumita Arora. Then read a text file and display the number of vowels, constants and the consonants and the uppercase lowercase letters again from the text files. This is also from the text file. ये आपका बाइनरी फाइल से है। ये 2 क्वेश्चन जो है आपका बाइनरी फाइल से आता है। Write a random number generator that generates the random number between 1 to 6. Then you have the creating a CSV file, ये आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है रैंडम नंबर जनरेटर का। तो इसमें रैंडम फंक्शन का यूज़ किया गया है। ऑल्दो हमारा जो सिलेबस है थ्योरेटिकल सिलेबस उसमें रैंडम मॉड्यूल जो कि हमारा चैप्टर 4 में है पाइथन लाइब्रेरीज चैप्टर में वो इंक्लूडेड नहीं है। बट सिंस दे आर गिवन द प्रोग्राम्स यू कैन मेक यूज ऑफ द रैंडम फंक्शन। फॉर दैट यू कैन जस्ट रीड द कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस रैंडम फंक्शन वर्क्स। इसके अलावा हमारी जो टर्म 2 की प्रोग्रामिंग की लिस्ट है तो उसमें आपका जो यूनिट 1 है कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग सेकंड पार्ट, उसके अंदर से स्टैक का टॉपिक है। तो मेन प्रोग्राम जो उसमें से बनता है वो यही है, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग अ लिस्ट। मेन प्रोग्राम इज दिस। एंड बाकी डेटाबेस मैनेजमेंट यूनिट आपकी पूरी एसक्यूएल से रिलेटेड है। तो उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेरीज से रिलेटेड बनते हैं जिसमें आपको क्वेरीज परफॉर्म करनी है ऑन द टेबल।
टेबल विल बी गिवन टू यू, और टेबल जो आपको क्रिएट करनी है एसक्यूएल के अंदर, उसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ऑल्टर, अपडेट, ऑर्डर बाय, डिलीट, ग्रुप बाय, ज्वाइनिंग ऑफ द टू टेबल्स, लाइक दिस। ओके, इसके अलावा आपको एसक्यूएल को पाइथन के साथ इंटीग्रेट करना है, तो जो आप इसके लिए क्वेरीज बनाएंगे, आप टेबल क्रिएट करेंगे सिस्टम में और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जो भी उसका आउटपुट रहेगा वो आपको प्रिंट आउट्स की फॉर्म में लेना होता है। इसी तरह से आप 2 या 3 क्वेश्चन आपके अपने एसक्यूएल विद पाइथन की कनेक्टिविटी से बना सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आपको इस तरह से एक सजेशन दिया गया है, लाइक आप एक स्टूडेंट की टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर इस तरह की जो डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स हैं दैट यू कैन इम्प्लीमेंट, ऑल्टर, अपडेट, ऑर्डर बाय, डिलीट, ग्रुप बाय, लाइक दिस। ओके, बाकी अगर आपको जो रीडिंग मटेरियल है कुछ प्रोवाइड किया गया है, अगर आप वहाँ से रेफरेंसेस लेना चाहते हैं तो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है आप वो ले सकते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ सपोर्ट मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लास्ट में जो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो मेन एम होता है प्रोजेक्ट का, वो ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा यूजफुल बना सकें कि इट कैन बी डन, इट कैन बी यूज बाय द डिफरेंट बिजनेसेस एंड लाइक इनवॉइस क्रिएट करने के लिए फॉर द जीएसटी क्लेम्स। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट बनता है वो 2 to 3 स्टूडेंट्स ग्रुप में बना सकते हैं, एंड इसका जो स्टार्टिंग है वो आप बिल्कुल अभी जैसे आपका सिलेबस हो रहा है तो साथ साथ जो भी आपके चैप्टर्स हो रहे हैं, बेटर होगा कि आप साथ साथ चैप्टर्स के उन टॉपिक्स को कवर करते रहें, आप अपने सिस्टम में प्रोग्राम बना के उनको सेव करते रहें, ताकि एंड मूवमेंट में आपके पास बर्डन ना हो, बिकॉज यू विल बी हैविंग ऑल द सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल फाइल्स टू बी मेड, सो इट इज़ नेसेसरी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें साथ के साथ जो भी चैप्टर्स के प्रोग्राम है करते रहें, उन्हें अपने सिस्टम में सेव करते रहें, पेन ड्राइव में लेते रहें, ताकि लास्ट में आप उनके प्रिंट आउट्स ईजिली निकाल सकें। ठीक है, तो यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं हम इससे, लाइक गेम्स है, हमारी सॉफ्टवेयर हैं स्कूल के लिए, सॉफ्टवेयर फॉर द डिसेबल्ड फेलो स्टूडेंट्स। तो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी टीचर, स्कूल की टीचर आपको बहुत अच्छे से बता देंगी। डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो लास्ट ईयर की होती है, आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। द टीचर विल गिव यू द होल आइडिया व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन बी मेड एंड हाउ दे कैन बी मेड। तो बेसिकली जो हमारी ये होती है प्रैक्टिकल फाइल, इसके अंदर आपके पाइथन के प्रोग्राम्स रहेंगे और एसक्यूएल की क्वेरीज रहेंगी, और प्रोजेक्ट फाइल में आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। सो हमने ये टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस देखा अकॉर्डिंग टू द सुमिता अरोड़ा बुक, जिसमें से हमारे आप कह सकते हो टोटल 6 चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड आउट ऑफ द 16 चैप्टर्स, सो वी आर लेफ्ट विद द 10 चैप्टर्स। सो अब हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। ऑन माई चैनल there are the playlist of the different topics, and soon the videos of the all the topics will be uploaded, so keep watching and keep learning. So I hope you have understood the syllabus, students. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. Meet you in my next video. Thank you.